दोस्तों लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर अगर हमारे शरीर का सही है, तो जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है और दोस्तों हम बीमारी से दूर रहते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसी जड़ी-बूटियों के बारे में बात करेंगे, जो दोस्तों लीवर के लिए किसी चमत्कार से कम है। दोस्तों ये चमत्कार से कम नहीं है, आपके लीवर को स्वस्थ रखेगी, निरोगी बनाएगी और दोस्तों अगर लीवर में कोई बीमारी है जैसे फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, आपको भूख नहीं लगती है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या है, हर समस्याओं का समाधान इन औषधियों में है। तो दोस्तों इस जड़ी-बूटी को आप पंसारी की दुकान से साबुत भी खरीद सकते हैं या ऐसे दवाओं के नाम बताएँगे, आप बनी-बनाई दवाएँ भी मार्केट में मिल जाएँगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा-सा हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, लीवर को नुकसान पहुँचाने वाली कौन-कौन सी चीज़ें दोस्तों जितनी भी बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, जो तेल में बनाई जाती है, सबसे ज़्यादा लीवर के लिए नुकसानदेह है। बाहर की तली भुनी चीज़ों खाने से बचना होगा। जो कुछ भी आपको खाना है अपने घर का बना के खा सकते हैं, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें। दूसरी चीज़ है दोस्तों मैदा और चीनी। मैदा और चीनी दोस्तों ये दोनों एक प्रकार से देखा जाए तो स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आपको मीठा पसंद है, तो चीनी के स्थान पर आप देसी गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। देसी गुड़ में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है, जबकि चीनी एक वेस्ट पदार्थ है, इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ भी लाभदायक नहीं। तो चीनी और मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। ये दोनों ही लीवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तीसरी चीज़ है दोस्तों जो बाहर का आप मोमोज़ खाते हैं। मोमोज़, जलेबी और दोस्तों इसी तरह से जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सबसे हानिकारक है लीवर के लिए। इन्हें खाने से आपको बचना होगा। इसके पीछे का कई कारण हैं। अगर दोस्तों हम उस कारण पर प्रकाश डालेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जान लीजिए जो मोमोज़ बनता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही हानिकारक है। ऊपर से है कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा पेय पदार्थ, ये लीवर के लिए सबसे ही हानिकारक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें कभी नहीं लेना चाहिए। बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और ये शराब, ये सारी चीज़ें स्वास्थ्य की दृष्टि से सबसे हानिकारक है, इन्हें खाने से बचना होगा। इन सब चीज़ों को आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों लीवर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? लीवर के लिए 2 फल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आप इन दोनों फलों का सेवन कर सकते हैं। लीवर के लिए अमृत माना गया है। उसमें से पहला फल है दोस्तों आँवला। आँवला लीवर का लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। लीवर के लिए आँवला दोस्तों अमृत से कम ना है। जब आँवले का सीज़न आ जाए, इसका सीज़न कब होता है? जुलाई-अगस्त से। तो जुलाई-अगस्त से जब आँवले का सीज़न आ जाए और हमें दोस्तों जैसे अभी भी आँवला मिल रहा है, ताज़ा आँवला मार्केट में, ये नहीं कि मार्च तक हमें आँवला मिलता है, फिर 2-3 महीने नहीं मिलता, उसके बाद फिर आँवला मिलना शुरू हो जाता है। तो जब आँवले का सीज़न हो, तो हमें कम से कम दिन भर में 2 से 3 आँवला जैसे छोटा-बड़ा हो, उस हिसाब से दोस्तों ऐसे दिन भर में चबा-चबा के आप खा सकते हैं। नहीं तो आँवले की ऐसे साधारण सी चटनी बना के खा सकते हैं, उसमें कुछ नहीं डालना, आँवला लेना है, 1-2 लहसुन की कलियाँ लेना है, थोड़ी-सी धनिया की पत्ती डालना, हरी मिर्च डालना है और इसकी चटनी नॉर्मल चटनी बना के आप इसे खा सकते हैं। या तो फिर दोस्तों आंवले का सादा अचार बना सकते हैं। जो सादा अचार बनता है बस आंवले को उबाल करके उसमें नमक, धनिया यही सब मिर्चा डाल के बनाया जाता है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, इसे भी लीजिए। या आप मुरब्बा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आंवले को ज़रूर खाना चाहिए जब आंवले का सीज़न है। दूसरा फल जो सबसे अच्छा माना जाता है लीवर के लिए, वो है दोस्तों सेब। तो अगर आपके पास बजट है,
तो दोस्तों मौसम के हिसाब से जब सेब पाया जाता हो तो सेब कब पाया जाता है? सेब भी दोस्तों जुलाई अगस्त से नया आना शुरू होता है और हमें फरवरी मार्च तक ताज़ा सेब मिलता है। तो जब मार्केट में ताज़ा सेब मिलने लगे तो एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट, एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए और उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। अब खाली पेट एक सेब का मतलब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, 250 से 300 ग्राम सेब डेली आप खाइए दोस्तों, देखिए आपके शरीर में किसी प्रोटीन, विटामिन्स की भी कमी नहीं होगी, लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा और ये दोनों फल लीवर के साथ-साथ छोटी आँत, बड़ी आँत और किडनी को भी दोस्तों डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। इसमें विटामिन सी होता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कई गंभीर बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करता है। तो इस 2 फल से ज़रूर दोस्ती करिए, इसे कभी अवॉइड मत करिए। कभी अवॉइड मत करिए। उसके बाद दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, मौसम के हिसाब से जितनी भी हरी साग-सब्जियाँ पाई जाती हैं, उन्हें दोस्तों भरपूर मात्रा में खाइए। हरी साग-सब्जियों में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। सब्जियाँ हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं, तो सब्जियों को खाना चाहिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगो के सुबह-सुबह खाली पेट खाना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है और सुबह हमें एक हेल्थी नाश्ता करना चाहिए। हेल्थी नाश्ते की बात करें तो दोस्तों जैसे अलसी का बीज, कद्दू का बीज, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज हो गया, चना हो गया, हरी मूँग हो गया। इन बीन्स को रात में लेकर के अच्छे से धुलने के बाद भिगो करके आप सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सबसे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट डेयरी प्रोडक्ट में। डेयरी प्रोडक्ट में दही, दही हमें 1 कटोरी चाहिए। दोस्तों दही सबसे फ़ायदेमंद होती है। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक पाया जाता है, जो आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है। लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए, बाहर की दही हमें कभी नहीं खानी चाहिए। बाहर की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। और घर पे जब भी दही को जमाइएगा किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही जमाना चाहिए। और दही खाने का सबसे अच्छा समय है दोस्तों दोपहर खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद 1 कटोरी दही। और इस दही को जब भी खाना किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। और दोस्तों दही में नमक नहीं मिलाना चाहिए। इसके स्थान पर आप दोस्तों भुना हुआ जीरा मिला सकते हैं या फिर दोस्तों आप थोड़ा-सा गुड़ मिला के खाइए तो सबसे बेटर है। तो दही ज़रूर खाना चाहिए। अब लेकिन दही हमेशा नहीं खाना चाहिए। 4 महीने दही हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो 4 महीना कौन-सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इन 4 महीनों में हमें दही का सेवन नहीं करना चाहिए, दही नुकसानदेह है। तो दोस्तों इस तरह से हमें दही लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लीवर के लिए। और लीवर के लिए कुछ जड़ी-बूटियाँ आती हैं, जैसे आँवला आता है, इसी तरह से भूमि आँवला आता है। दोस्तों भूमि आंवला भी हमारे लीवर के लिए सबसे बढ़िया है। भूमि आंवला में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, गैस कब्ज़ एसिडिटी को दूर करते हैं, लीवर में सूजन को दूर करते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो भूमि आंवला का आपको मार्केट में पाउडर भी मिल जाएगा और भूमि आंवला ऐसे साबुत मिल जाएगा, घर पे लाके सुखा के आप पाउडर बना कर के। तो इसका पाउडर कैसे प्रयोग करना है, आधा-आधा चम्मच सुबह-शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप लेंगे तो दोस्तों आपका लीवर स्ट्रॉन्ग रहेगा। कितने दिन तक लेना है? ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ़ 21 दिन तक। अगर इससे ज़्यादा लेना है या आपके लीवर में बहुत ज़्यादा कोई बीमारी है, तो दोस्तों किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भूमि आंवला के अलावा आता है पुनर्वा। पुनर्वा बड़ा ही फ़ायदेमंद है हमारे लीवर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और इसके साथ-साथ ये किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं पुनर्वा, पुनर्निर्माण करने वाला, शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले औषधि को पुनर्वा कहते हैं। तो दोस्तों पुनर्वा बहुत ही इफ़ेक्टिव औषधि है। इसका मार्केट में आपको पाउडर भी मिल जाएगा और साबुत जड़ी मिल जाएगी। तो घर पे लाके सुखा के पाउडर बना सकते हैं
और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों भूमि आंवला का पाउडर बना के आपने प्रयोग किया, उसी तरह से पुनर्वा का भी पाउडर आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आयुर्वेद की और औषधियों के बारे में जानने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।